हेलो एवरीवन। सोलेनेसियस क्रॉप वो क्रॉप्स हैं जो कि सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। इस फैमिली के सभी वेजिटेबल्स का एडिबल पोर्शन फ्रूट होता है सिवाय एक के, और वो है पोटैटो, जहाँ पर एडिबल पोर्शन ट्यूबर है। इसके अंदर आने वाली क्रॉप्स हैं टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, कैप्सिकम एंड पोटैटो। इसमें हम पढ़ेंगे इन्हीं क्रॉप के कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में और उनकी पॉपुलर वैरायटीज़ के बारे में, और किस तरीके से जो है नर्सरी इनकी बनाई जाती है। क्योंकि अगेन पोटैटो को अगर हम स्किप कर दें तो बाकी सभी सोलेनेशियस क्रॉप्स जो हैं वो सभी नर्सरी बनाने के बाद में ट्रांसप्लांट की जाती हैं, और इसीलिए इनकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, इंटर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो लगभग सिमिलर होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली क्रॉप है टोमेटो। टोमेटो विच इज ऑल्सो नोन एज पुअर मैन्स ऑरेंज। अपने कलर की वजह से और इसकी अवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि गरीब हो अमीर हो किसी भी तरह के लोग हों, टोमेटो की अवेलेबिलिटी ज़रूर होती है फूड में, तो इसीलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज पुअर मैन्स ऑरेंज। बोटैनिकली इट इज़ नोन एज सोलेनम लाइकोपर्सिकम। अर्लियर जो है वो लाइकोपर्सिकॉन जीनस में इसको क्लासिफाई किया जाता था, पर बाद में देखा गया कि ये सोलेनम जीनस की ही एक स्पीशीज है, तो इसका बोटैनिकल नेम जो है वो चेंज हुआ है। ओरिजिन जो है इसका पेरू में है, जो साउथ अमेरिका का पार्ट है। टोमेटो की ज़्यादातर वेराइटीज़ जो है वो सूप, जूस, केचप, प्यूरी, पेस्ट और पाउडर बनाने में यूज़ की जाती हैं। पोटैटो के साथ साथ टोमेटो भी जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है, और इसका सैलड पर्पस और culinary पर्पस के अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री में जो है वो यूज़ किया जाता है, जैसे हमने अभी इनमें से कुछ जो है पढ़ी हैं। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये आपका प्लम टोमेटो, प्लम जैसे दिखने वाला ये टोमेटो है, और ये एक बड़े गुच्छे में जो है इसमें फ्रूटिंग होती है। और इस तरह से बहुत सारी वेराइटीज़ जो है टोमेटोज़ की अवेलेबल हैं। उनके कलर्स अलग हैं, उनके शेप्स अलग हैं, उनके साइजेस अलग अलग हैं, और अलग अलग कंडीशन में ग्रो किए जा सकते हैं। मेजरली टू टाइप ऑफ प्लांट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एक होते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ वाले, जिनको ड्वार्फ प्लांट या ड्वार्फ ग्रोथ वाले प्लांट कहते हैं। दूसरे होते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ वाले, जिन्हें टॉल प्लांट या टॉल ग्रोथ वाले प्लांट भी कहा जाता है। डिटर्मिनेट में क्या होता है कि यूजुअली जो आपका इन्फ्लोरेसेंस है वो मोर फ्रिक्वेंटली ऑन एवरी इंटर नोड इसके अंदर आएगा, और टर्मिनल जो इन्फ्लोरेसेंस आता है उसके बाद में प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। ये टर्मिनल जो पॉइंट है ये एक तरीके का सेल्फ स्टॉपिंग पॉइंट होता है। जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट में हर एक इंटर नोड पे जो है फ्लावर आ रहा है, बढ़ रहा है, और फिर एक टर्मिनल एंड पे जो है फ्लावर आता है, और यहाँ आने के बाद में ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, नहीं अब इसकी हाइट जो है वो और नहीं बढ़ती। वहीं इनडिटर्मिनेट वाले जो होते हैं इसमें एवरी थर्ड नोड पे जो है वो फ्लावर आता है या इन्फ्लोरेसेंस का जो है बंच आता है, और इससे क्या है, और इसमें जो टर्मिनल जो आपका ये प्लांट पे आ रहा था वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूड रहती है, और इसीलिए इनकी लंबाई जो है वो ज़्यादा होती है। और दीज टाइप आर सूटेबल फॉर पॉली हाउस प्रोडक्शन। पॉली हाउस में लगाने के लिए बहुत सूटेबल हैं, क्योंकि एक सिंगल प्लांट पे आप 3-4 प्लांट्स के बराबर जो है ईल्ड ले सकते हो, सेल्फ स्टॉपिंग नहीं होते हैं। क्लाइमेट वार्म सीजन ये क्रॉप है, ससेप्टेबल है फ्रॉस्ट के लिए। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी जो है वो फोलियर डिजीजेस को इनवाइट करती है, तो हाई टेम्परेचर जो है इसका फ्लावर्स के लिए भी जो है वो अच्छा नहीं होता, और उनके साथ में अगर ड्राई विंड्स चलने लगे तो फ्लावर ड्रॉप भी होता है। तो अक्सर शिकायत होती है कि टमाटर में फूल तो आ रहा है लेकिन फ्रूट नहीं आ रहा, तो उसका कारण यही ड्राई विंड्स है। नाइट टेम्परेचर इज द क्रूशियल फैक्टर इन फ्रूट सेटिंग। अगर नाइट टेम्परेचर ज़्यादा हायर है तो फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए ड्यूरिंग नाइट आवर्स। अब क्योंकि इतना पॉपुलर क्रॉप हो गया है तो इसमें वैराइटल डेवलपमेंट भी जो है वो बहुत जोर शोर से हुआ। बहुत से हाइब्रिड, बहुत सी वेराइटीज़ जो है इसमें डेवलप की गई अलग अलग पर्पस के लिए। तो वो आपकी कॉमन वेराइटीज़ हैं पूसा रोहिणी, पूसा अर्ली ड्वार्फ,
पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा सदाबहार जो आउट ऑफ सीजन कभी भी ग्रो की जा सकती है, पूसा उपहार, पूसा शीतल, पूसा गौरव, देन अर्का आभा, अर्का विकास, अर्का सौरभ, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ, अर्का वरदान विच इज RKN is root not nematode resistant variety, अर्का अनन्या, TLCV जो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है और बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी अर्का अनन्या, सियोक्स, रोमा ये इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी हैं। रोमा वैरायटी इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर प्रोसेसिंग केचप के लिए, बहुत अच्छा कलर जो है इसके अंदर आता है। देन हिम सोना विंटर टाइम पे जो है लगाने के लिए, ला बोनिता इंपॉर्टेंट वैरायटी। देन काशी आपकी IIVR से रिलीज्ड वैरायटी है, काशी अमृत, काशी हेमंत, काशी सरद, काशी अनुपम, काशी विशेष और पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, अर्का वरदान, अर्का मेघाली. There are n number of varieties from Hisar also, CCSHA Hisar, and from पंजाब छुआरा और पंजाब केसरी. तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, अलग अलग पर्पसेस हैं. देन अगर इसकी हम प्लांटिंग और सोइंग की बात करें तो आप जो ब्रैकेट में देख रहे हैं ये है आपका ट्रांसप्लांटिंग टाइम. तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में लेट नवंबर में सोइंग होती है, मिड जनवरी में प्लांटिंग हो जाती है और स्प्रिंग समर क्रॉप की, और अगर ऑटम क्रॉप लगानी है तो जुलाई अगस्त में सोइंग करके अगस्त सितंबर में जो है इसकी प्लांटिंग हो जाती है. ईस्टर्न इंडिया में नवंबर में आपकी सोइंग, दिसंबर में आपकी ट्रांसप्लांटिंग और ऑटम क्रॉप के लिए अगस्त सितंबर में आपकी सोइंग और सितंबर अक्टूबर में आपकी ट्रांसप्लांटिंग. तो लगभग आपका 30 से 45 डेज जो है वो लगते हैं आपकी नर्सरी को तैयार होने के लिए. सीड रेट की बात करते हैं तो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज का जो सीड रेट है वो है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर नर्सरी प्रिपरेशन के लिए. हाइब्रिड्स में यही सीड रेट है 150 to 200 ग्राम्स. डिटर्मिनेट वैरायटीज क्लोजर स्पेसिंग पे लगाई जाती हैं, 60 सेंटीमीटर रो टू रो एंड 45 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट. वहीं इनडिटर्मिनेट वैरायटीज को वाइडर स्पेसिंग पे लगाया जाता है, प्लांट टू प्लांट जो है वो 90 सेंटीमीटर इसमें डिस्टेंस रखी जाती है. FYM यूजुअली जैसा कि आम क्रॉप्स में होता है 200 to 250 क्विंटल पर हेक्टेयर. NPK की डोज भी आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम जो है वो एम्पल अमाउंट में चाहिए, और नाइट्रोजन अगेन जो हाफ डोज है एज बेसल डोज और अदर हाफ जो है वो 2-3 स्प्लिट्स में दी जाती है एक महीने के डिफरेंस पर. फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट ये क्रूशियल स्टेजेस हैं इरिगेशन के लिए. इस समय अगर इरिगेशन नहीं करते हैं तो ईल्ड पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट होते हैं. रेड कलर जो है टोमेटो का दैट इज ड्यू टू लाइकोपीन पिगमेंट विच इज ऑल्सो एंटी कार्सिनोजेनिक इन नेचर. ऑरेंज कलर जो है वो कैरोटिनॉइड की वजह से होता है, यानी कि अगर विटामिन A की डेफिशिएंसी है तो टोमेटो कंजम्पशन से वो पूरी की जा सकती है. हार्वेस्टिंग जो है वो अलग अलग स्टेजेस पर और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है. जैसे कि लोकल मार्केट में अगर आपको भेजना है तो फुल्ली मैच्योर्ड आपको फ्रूट लेने होंगे, और अगर आपको डिस्टेंट मार्केटिंग के लिए लेना है तो आपको जो है ब्रेकर स्टेज या कलर शोइंग स्टेज पर आपको जो है ये हार्वेस्ट करना होगा. तो फुल्ली मैच्योर्ड ग्रीन फ्रूट्स जो है वो डिस्टेंट मार्केट के लिए, और टर्निंग स्टेज जो है जहाँ पर कलर ब्रेक बिल्कुल होना शुरू हुआ है, टर्निंग स्टेज को यहाँ पर कलर ब्रेक या फिर ब्रेकर स्टेज भी कहा जाता है. ब्रेकर स्टेज ये नॉलेज के लिए है आपकी. देन जिसमें 1/4 जो है वो ब्लॉसम एंड शो करता है पिंक कलर. देन पिंक स्टेज जिसमें कि 3/4 सरफेस जो है कलर शो करता है. और हार्ड राइप स्टेज क्या है, फुली मैच्योर्ड है, फुली कलर्ड है बट अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है. एंड देन जो है वो फुली राइप स्टेज होती है जो कि आपकी प्रोसेसिंग मार्केटिंग के लिए जो है वो अच्छी होती है. ओपन पॉलिनेटेड जो है वो कम यील्ड देती हैं, 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर. वहीं हाइब्रिड्स जो हैं वो लगभग दोगुनी यील्ड देते हैं, 500 से 800 क्विंटल पर हेक्टेयर. स्टोरेज जो है वो 12 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है. यहाँ पर वो माइनस और 0 डिग्री वाली जो स्टोरेज है वो नहीं है क्योंकि उससे इंजरी हो जाती है, फ्रीजिंग इंजरी. एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 to 90% फॉर 1 मंथ की स्टोरेज जो है इस तरह मिलती है. ग्रेडिंग टोमेटो की जाती है 4 ग्रेड्स में, सुपर ए, सुपर, फैंसी और कमर्शियल. तो कभी ये पूछ लिया जाता है कि सुपर ए और सुपर या फैंसी किस फ्रूट के ग्रेड हैं, किस वेजिटेबल के ग्रेड हैं, तो वो टोमेटो के ग्रेड्स हैं. Now next crop we have ब्रिंजल. ब्रिंजल को बोटानिकली जाना जाता है सोलेनम मेलेंजेना के नाम से.
सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करने वाला ये मेंबर। ओरिजिन इसका हुआ है इंडिया में, इंडियन ओरिजिन जो है कंसीडर किया जाता है। और आपने देखे होंगे कि पर्पल कलर के लार्ज साइज, लॉन्ग, राउंड और ग्रीन कलर के जो है वो ब्रिंजल होते हैं, वाइट कलर का भी ब्रिंजल होता है। और इसीलिए इसको जो है एग प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो फ्रूट है वो बिल्कुल एग की तरह दिखने वाला होता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 5.5 से 6.8 pH की रेंज में इट कैन बी कल्टिवेटेड ऑन लाइट सैंडी टू क्लेई सॉइल्स। क्लाइमेट वार्म सीजन क्रॉप है, वेजिटेटिव रहेगा अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है आसपास में। वेराइटीज़ इसमें भी बहुत सारी अवेलेबल्स हैं, IARI और आपकी IAHR से रिलीज हैं, हिसार से रिलीज हैं। जो पॉपुलर वेराइटी हैं वो है आपकी, जैसे आपकी PPL है, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा श्यामला जिसके पर्पल कलर के लिए, पूसा पर्पल क्लस्टर जो कि छोटे और राउंड कलर के ब्रिंजल के लिए जो है वो ये वैरायटी है, पूसा क्रांति, पूसा अनमोल, भैरव और अर्का शिरीष, अर्का कुसुमकर, अर्का नवनीत, अर्का केशव, अलका नीलकंठ, पंजाब चमकीला और आपकी पंत सम्राट एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पंत ऋतुराज एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये भी आउट ऑफ सीजन जो है ग्रो की जा सकती है। और हिसार जामुनी, हिसार श्यामल, आजाद क्रांति और मंजरी गोटा आर अमंग द पॉपुलर और चॉइसेस वैरायटी which are being cultivated in India. नाउ कम्स द सोइंग पार्ट। तो यहाँ भी आपको नर्सरी प्रिपेयर करनी है। तो जो ब्रैकेट्स में आप टाइम देख रहे हैं, दिस इज फॉर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग इस समय जो है इसमें होती है। नवंबर में सोइंग, जनवरी फरवरी में आपकी ट्रांसप्लांटिंग। रेनी क्रॉप अगर लगानी है तो मार्च मई में सोइंग और अप्रैल जून में ट्रांसप्लांटिंग। ऑटम क्रॉप के लिए जून जुलाई में आपकी सोइंग और जुलाई अगस्त में आपकी प्लांटिंग। तो ये जो सीजन दिए गए हैं वो उनके क्रॉप की हार्वेस्टिंग के लिए दिए गए हैं और आराम से जो है वो 3-4 मंथ्स तक ये क्रॉप चलती है। मल्टीपल पिकिंग इसमें होती है। हालांकि जो बाद वाली जो क्रॉप होती है, जो लास्ट के मंथ्स में आप हार्वेस्ट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बोरर की प्रॉब्लम आती है, स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर की। सीड रेट यहाँ पर जो है ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज का 500 to 700 ग्राम आपकी नर्सरी प्रिपेयर करने के लिए और 350 to 400 ग्राम्स हाइब्रिड के लिए। स्पेसिंग जो है इसकी भी लगभग टोमेटो जैसी है। ड्वार्फ कल्टीवार 60-45 सेंटीमीटर पे और आपके टॉल वाले जो है वो 90-60 सेंटीमीटर पे। इसमें हेट्रो स्टाइल ही पाई जाती है। इसमें जो फ्लावर के अंदर जो स्टाइल होती है वो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग लंबाई की होती है, किसी में छोटी किसी में बड़ी, तो इसको हेट्रो स्टाइल ही कहते हैं। और यही जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है। अगर NAA 50 ppm अप्लाई किया जाता है 30 to 35 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, तो इससे फ्रूट सेट काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होता है। यील्ड इसकी ओपन पॉलिनेटेड की नेचुरली थोड़ी कम है, 300 to 500 क्विंटल पर हेक्टेयर। हाइब्रिड्स की जो है ऑलमोस्ट डबल है, वो 600 to 800 क्विंटल पर हेक्टेयर। यहाँ भी टोमेटो की तरह ग्रेड है, पर यहाँ पर सिर्फ 3 ग्रेड हैं, सुपर, फैंसी और कमर्शियल। यहाँ सुपर A वाला जो ग्रेड टोमेटो में है वो यहाँ नहीं होता है। नेक्स्ट क्रॉप हमारी है चिली। चिली और बेल पेपर। बेल पेपर को कैप्सिकम भी कहा जाता है, शिमला मिर्च इसको हम बोल देते हैं। चिली बोटानिकली इज नोन एज कैप्सिकम एनम वेराइटी होर्टेंस और बेल पेपर यानी शिमला मिर्च जो है वो जानी जाती है कैप्सिकम एनम वेराइटी ग्रॉसम के नाम से। और दोनों ही सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं। ओरिजिन इनका मेक्सिको में है। चिली में एक तीखापन होता है जिसकी वजह से चिली को कंज्यूम किया जाता है और ये एक एल्कलॉइड की प्रेजेंस की वजह से होता है और ये पंजेंसी होती है कैप्सिसिन की प्रेजेंस की वजह से। इस एल्कलॉइड का नाम है कैप्सिसिन, जो कि मेनली प्लेसेंटा वाले पोर्शन में होता है। जैसे अगर आपकी ये चिली है और आप इसे कट ओपन करेंगे तो यहाँ प्लेसेंटा है जहाँ पर आप देखते हैं छोटे छोटे सीड्स जो है वो लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा तीखापन आपका इसी प्लेसेंटा में होता है। विटामिन A, विटामिन C में ये रिच होती है। ग्रीन चिलीज की मेडिसिनल वैल्यू भी होती है रूटिन नाम के एक केमिकल कंटेंट की प्रेजेंस की वजह से। बेल पेपर को शिमला मिर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले इंडिया में शिमला के हिल्स में ही इंट्रोड्यूस हुई थी और ये एसिडिक सॉइल्स के लिए दोनों ही बहुत ही सूटेबल हैं, तो एसिडिक सॉइल में इजीली ग्रो हो सकती हैं। और क्लाइमेट की बात करें तो फ्रॉस्ट सेंसिटिव है, वार्म सीजन क्रॉप है। ज़्यादा रेनफॉल अगर रहेगा तो पुअर फ्रूट सेट होगा और फ्रूट में रॉटिंग आएगी, डिफोलिएशन हो जाता है।
वैरायटीज़ की आइए बात करते हैं। तो वैरायटीज़ जो हैं वो चिली की पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, भाग्यलक्ष्मी, आंध्र ज्योति, पंजाब लाल, पंजाब सुरका, पंजाब गुच्छेदार, 1C1 और आपकी IHR शेयर का, मेघनार का, हरितार का, श्वेता वैरायटीज़ हैं। चिली में क्या है, दो तरीके के पर्पस हैं। या तो आपको जो है ग्रीन चिली पर्पस के लिए वैरायटी चाहिए, या आपको जो है ड्राई चिली बनानी है या रेड चिलीज़ के लिए चाहिए। तो आपकी, और इसमें भी आपकी जो सूखी मिर्च है, सूखी मिर्च में भी आपको जो है वो पंजेंसी के लिए चाहिए या फिर आपको कलर के लिए। जैसे कश्मीरी मिर्च होती है और एक देगी मिर्च होती है, तो कश्मीरी कलर के लिए और देगी आपकी तीखेपन के लिए। तो अलग अलग वेराइटीज हैं आपके पर्पस के हिसाब से। आपके बेल पेपर में इंट्रोड्यूस मेजर वेराइटीज हैं, वो है कैलिफोर्निया वंडर और यूलो वंडर, फिर अर्का मोहिनी, सोलन हाइब्रिड 2, अर्का बसंत, अर्का गौरव, भारत एक प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड है, और आपकी भारत सोलन भरपूर और पूसा दीप्ति आपकी जो है इम्पोर्टेंट कल्टीवार्स हैं। और सोइंग जो है चिली की फ्रॉस्ट फ्री एरिया में अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी और आपकी जून जुलाई में की जा सकती है। वहीं साउथ इंडिया में जून से अक्टूबर तक इसकी सोइंग की जा सकती है, और वहीं 30 to 45 डेज में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। और जो प्लांट की हाइट है वो लगभग जो है वो 15 सेंटीमीटर के आसपास पहुंच जानी चाहिए जब ट्रांसप्लांट कर रहे हों। नॉर्थ इंडिया में यही जो है दिसंबर में और मई जून में लगाई जाती है, और फरवरी और जून जुलाई में जो है इनकी ट्रांसप्लांटिंग हो रही होती है। बेल पेपर जो है वो नॉर्थ इंडिया में अगस्त और नवंबर में दोनों टाइम पे इसकी सोइंग करके इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। साउथ इंडिया में बेल पेपर जो है वो जून से लेके फरवरी यानी काफी लंबे समय तक के लिए लगाई जा सकती है। सीड रेट जो है वो चिली का ओपन पॉलिनेटेड के लिए 1 kg पर हेक्टेयर, हाइब्रिड्स का 40 to 50 ग्राम पर हेक्टेयर, कैप्सिकम का वही 1.2 kg पर हेक्टेयर ओपन पॉलिनेटेड के लिए, और आपका 700 ग्राम पर हेक्टेयर हाइब्रिड्स के लिए नर्सरी प्रिपेयर करने के लिए है। स्पेसिंग जो है चिली की कम है, 45 पे भी लगाई जा सकती है जो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती, और 60-45 पे भी लगाई जा सकती है जो आपकी थोड़ी सी जिनकी कैनोपी ज़्यादा है। कैप्सिकम भी सिमिलर डिस्टेंस पर लगाई जा सकती है। क्रिटिकल स्टेजेस जो है वो है ब्लूमिंग, फ्रूट सेटिंग एंड डेवलपमेंट। हाई टेम्परेचर अगर रहता है तो फ्लावर ड्रॉप एक्सेसिवली होता है और बिल्कुल भी फ्रूट सेट नहीं करता। हार्वेस्टिंग जो है वो की जा सकती है अलग अलग स्टेज पर आपके पर्पस के हिसाब से, जैसे ग्रीन फ्रूट आपको हार्वेस्ट करना है, पिकल्स के लिए करना है, या ड्राइंग के लिए करना है। और अगर ड्राइंग के लिए करते हैं तो फुली मेच्योर चिली को हार्वेस्ट करते हैं और फिर उसकी ड्राइंग जो है 2 to 3 डेज के लिए, या तो आप सन ड्राइंग करेंगे 1 वीक के लिए, या फिर आप आर्टिफिशियली 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई कर सकते हैं 2-3 डेज के लिए। ईल्ड चिली की, फ्रेश चिली की जो है वो 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर है, वहीं ड्राई चिली की आपकी 15 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास होती है। और आपकी कैप्सिकम 125 to 150 क्विंटल पर हेक्टेयर ओपन पॉलिनेटेड में, और यही हाइब्रिड में जो है लगभग दोगुनी यानी कि 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाती है। थैंक यू।